नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर तक हमने हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की सीएमसीक्यू की जो सीरीज चल रही थी दोस्तों, उसके हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारा जो चैप्टर दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन को हमने खत्म किया था। तो आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। दोस्तों देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P O02 एंड द Q 60 इज। देखिए, हमें यहाँ पर निकालना है PQ का डिस्टेंस, जिसमें P का कोऑर्डिनेट दिया है हमें 0 2। देखिए, ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, P के लिए x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 2, और Q के लिए x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें दिया है, देखिए हमें P पॉइंट दिया है, लेट P पॉइंट दिया है हमें 0 और 2, एंड Q दिया है हमें 6 एंड 0। ओके, तो P और Q के बीच में का हमें डिस्टेंस निकालना है। देखिए, मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहाँ पर एक P पॉइंट लेता हूं और यहाँ पर Q पॉइंट लेता हूं और उसको ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट निकालता हूं। ये हो गया हमारा P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 0 और 2, और Q पॉइंट ये रहा, उसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 6 0। तो हमें ये PQ का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारा x1 होगा और ये x2 होगा, ये हमारा ये y1 होगा, ये हमारा x2 होगा, ये हमारा y2 होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x1 ये 0 लेंगे, है ना, x2 6 लेंगे, उससे y1 2 लेंगे, y2 0 लेंगे। ओके, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर है, उसको अंडर रूट में। ठीक है, तो अगर हमें PQ की डिस्टेंस निकालना हो, PQ की लेंथ निकालनी हो, तो हम कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर बराबर। सो अब देखिए, यहां पर PQ के लिए x2 कौन सा है दोस्तों, ये है हमारा x2 क्या है 6, और x1 है x2 माइनस x1, मतलब ये 6 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 ये 0 है, माइनस y1 की वैल्यू है 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब 6 माइनस 0 स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 6 का स्क्वायर, 6 माइनस 0 स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, है ना, 0 माइनस 2 होता है। सो 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आ गया √40। तो √40 को हम इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, किस तरह से लिखेंगे, 4 गुना 10। ठीक है, 4 को अगर हमने रूट से बाहर निकाल लिया, तो रूट से अगर बाहर आ जाएगा 4, तो वो बन जाएगा 2। क्यों, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर रूट है। ओके, अभी 4 यहाँ पर स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो वो 2 बन जाएगा, तो बचेगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, 10 बचेगा। सो 2√10 हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अगर हम PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालते हैं दोस्तों, तो हमको आंसर मिलता है 2√10, दैट इज आवर राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड P इज इक्वल टू 5, देन वैल्यू ऑफ x। अब देखिए, डिस्टेंस बिटवीन A एंड P हमें दिया है जो है 5, उसमें A के कोऑर्डिनेट है हमारे 2 -2 और P का है -1 और x। तो हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ये P का जो y कोऑर्डिनेट है उसको x के बराबर दिया है, वो x हमें निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें जो दिया है वो, तो P दिया है हमें, P नहीं वो A है, A दिया है हमें, A की कोऑर्डिनेट 2 है -2 है, A का x कोऑर्डिनेट 2 -2 y कोऑर्डिनेट, और P दिया है हमें, P की कोऑर्डिनेट है -1 वो x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट x है। ओके, उनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना दिया है, 5 दिया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट निकाल लेते हैं। ये होगा हमारा P का पॉइंट और ये होगा हमारा
क्यू का पॉइंट। ओके, और पी के कोऑर्डिनेट्स कौन से? पी नहीं, ए बी, ए पी, ए पी। ए के कोऑर्डिनेट कौन से दोस्तों? 2 - 2 है, पी के है -1 x है। ठीक है, इन दोनों का बीच में का डिस्टेंस 5 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हम यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे और उसकी मदद से हम x निकाल सकते हैं। ठीक है, सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमको पता है, वो होता है हमारा AP इज इक्वल टू, डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल टू रूट। तब अब देखिए, इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, और उनको स्क्वायर रूट में रख देना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट, सो इन दोनों का डिफरेंस मतलब x2, देखिए ये x1 होगा, y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ओके, x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर, x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर बराबर। सो व्हाट इज x2? x2 है हमारा -1 -2, x1 क्या है 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा x है, x -2 हमारा क्या है, -2 हमारा y2 है, सॉरी y1 है ब्रैकेट स्क्वायर। सो -1 - 2 वो होता है -3 का स्क्वायर प्लस x -2 मतलब x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो AP का डिस्टेंस दिया है ना, तो यहाँ पर हमको AP की वैल्यू डालना पड़ेगी, वो डिस्टेंस कितना है 5 है। नाउ 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर किया तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और यहाँ पर स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 9 प्लस x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो 25 ये प्लस करना इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर आएगा। ठीक है, सो x 25 - 9 होता है 16 इज इक्वल टू x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए इसका अगला स्टेप हम यहाँ पर लिखते हैं, तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, इसमें दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, एक मिनट, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेंगे। अगर हम 16 का स्क्वायर रूट लेते हैं, देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, 16 का स्क्वायर रूट आता है 4, और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर x + 2। ओके, सो 4 ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 - 2 इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, ठीक। अब आइए दोस्तों, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P whose coordinate having -6, 8 from the origin। मतलब हमको यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, ये जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ओरिजिन क्या होता है दोस्तों, एक बात समझ लो दोस्तों, जो ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। ओके, इसका मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट o, ठीक है, ओरिजिन को हम o से डिनोट करते हैं, और p जो है दोस्तों, p हमें दिया है -6 और 8। ओके, इसका मतलब हमें इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो यहां पर हम इसको x1 y1 लेंगे और x2 y2 लेंगे। ओके, इतनी बात समझ लो। ओके, ओरिजिन क्या होता है दोस्तों, ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, देखिए ये x एक्सिस हमारी और ये y एक्सिस हमारी। ठीक है, आपको तो ये पता है x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में। तो जिस पॉइंट पर x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ओके, जिसमें और ओरिजिन में क्या होता है दोस्तों,
ओरिजिन में एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट वो भी 0 होता है, जो वाई कोऑर्डिनेट भी वो 0 होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो दिया क्या है दोस्तों, देखिए P पॉइंट दिया है, P उसके x कोऑर्डिनेट है 6 और y कोऑर्डिनेट है 8 और ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन मतलब O, उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है। ओके, जब हम OP का डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तब हमें और ये जो पॉइंट है P पॉइंट, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा वो पता चलेगा। ठीक है, सो यहां पर लिखो फिर by using distance formula, डिस्टेंस फॉर्मूला हमको निकालना है OP का डिस्टेंस, ओके, जिसमें वो ओरिजिन है। सो अब देखिए, ये आप इसको भी x1 लिया तो भी चलेगा, या इस 0 को भी x1 लिया तो चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं। देखिए यहां पर x1 और ये y1, ओके, इसको हम x2 मान लेते हैं और ये हमारा y2 होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, सो अब x2 क्या है हमारा, ये -6x2 है, तो -6 माइनस x1 क्या है, 0 है दोस्तों, प्लस y2 क्या है, 8 है, सो यहाँ पर 8, y1 है हमारा 0 बराबर। अब -6 माइनस 0 क्या होता है, -6 उसका स्क्वायर और 8 माइनस 0 8 होता है, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, सो -6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36 है ना, प्लस 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर हम 36 को 64 में मिला देंगे तो आएगा हमारा 100, ये क्या आएगा उसका सब 100 आएगा। ठीक है, तो √100, तो हमें पता है दोस्तों √100 का मतलब होता है 10, तो OP का डिस्टेंस क्या होगा हमारा दोस्तों 10। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, इसी तरह से सॉल्व करना था। ठीक है, वो आपको सिर्फ इसमें क्या पता होना चाहिए कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, और मैंने आपको बताया है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं दोस्तों, ऑलवेज 0 होते हैं। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आप इसको एकदम शॉर्टकट मेथड से भी समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपको इसका डिस्टेंस निकालना है ना, तो क्या करना है, सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और उसका स्क्वायर करना है, प्लस इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और उसका स्क्वायर करना है और उसको स्क्वायर रूट में कर देना। देखिए 6 और 0 का डिफरेंस होता है 6 ही होता है, -6 और 0 का डिफरेंस क्या होता है, -6 और उसका स्क्वायर 36 प्लस 8 और 0 का डिफरेंस 8, 36 प्लस 8 स्क्वायर, उसको स्क्वायर रूट में, इस तरह से हमारा 100 आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है। ओके, हमें ए पॉइंट दिया है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 6 है और b का x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट -2 है। तो हमको डिस्टेंस निकालना है a और b के बिटवीन। ठीक है, मतलब a और b का डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले a कोऑर्डिनेट हमें दिया है, क्या दिया है, a का x कोऑर्डिनेट दोस्तों 0 और y कोऑर्डिनेट है 6 और b का वाला का x कोऑर्डिनेट है 0 है ना, ये पहला वाला x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट होता है, ये तो आपको पता ही होगा, और y कोऑर्डिनेट है -2 बराबर। अब देखिए हमको क्या करना है, ये a पॉइंट और ये b पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, ये a पॉइंट होगा, उसका कोऑर्डिनेट 0 6 है और b पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट 0 -2 है। ठीक है, तो ab का डिस्टेंस हमें निकालना है। ओके, तो इसको हम x1 बोलेंगे और ये हमारा y1 होगा, ये हमारा x2, ये हमारा y2। डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट, तो y2 क्या है उसको -2 -6 है ना, y1 6। ठीक है, सो x2, सो y2 -2 माइनस y1 -6। एक मिनट यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, y2 माइनस y1। ओके, x2, व्हाट इज x2? x2 है हमारा 0, x1 भी हमारा 0 है, 0 -0 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 -2 है और y1 है हमारा 6, तो -6। ओके, 0 -0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर है ना, 0 -0 0 स्क्वायर होता है, -2 -6 वो होता है -8 उसका स्क्वायर।
ठीक है। सो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। सो -8 ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहां पर हम करेंगे -8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64 और 64 का स्क्वायर होता है आपका 8। ओके, तो हमें ए बी का डिस्टेंस कितना मिला दोस्तों 8 मिला है। 8 यूनिट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस हमें मिला 8 यूनिट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, अगर आपको शॉर्ट तरीके से निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 0, उसका स्क्वायर क्या है 0 का स्क्वायर 0, प्लस इन दोनों का डिफरेंस क्या है 6 -2, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 8, उसका स्क्वायर है ना, उसका स्क्वायर क्या है 64, तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 8, तो 8 हमारा आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर और उसको स्क्वायर रूट में, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखिए हमको क्या करना है कि ये जो P पॉइंट हमें दिया है ना, ये P पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा वो हमें निकालना है। ओके, तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए दोस्तों मैं आपको इसको समझाता हूं। मान लो ये हमारा y एक्सिस है वर्टिकल है और ये हमारा x एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो हम इसको कोऑर्डिनेट दे देते हैं। देखिए x0, ये 1 2 3 4 है ना, 4, इधर आएगा -1 -2 -3 -4। ओके, और y एक्सिस यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव नंबर रहते हैं 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5। ओके, अब देखिए P का x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट है 3। ओके, अब सबसे पहले आपको ये चेक करना है दोस्तों कि P के दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है ना, P के दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट दोस्तों वो क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया होगा है ना, तो यहां पर पॉइंट आएगा। ओके, देखिए P का 2, P मतलब पॉइंट P, देखिए पॉइंट P हमको कहां पर लेना है, x का कोऑर्डिनेट कितना है 2, ठीक है, x का 2 यहां पर और y का 3 यहां पर। ओके, तो इसका मतलब वो पॉइंट कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ओके, तो ये हमारा पॉइंट है। उसका x कोऑर्डिनेट देखिए, x कोऑर्डिनेट क्या है 2 और y कोऑर्डिनेट क्या है 3। ओके, तो हमको निकालना क्या है दोस्तों कि ये जो P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा। देखिए ये जो P पॉइंट है, तो इस पॉइंट का ये जो x एक्सिस है उससे डिस्टेंस कितना होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए अगर x एक्सिस हम डिस्टेंस लेते हैं तो देखिए ये 1 है ना, देखिए यहां तक 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, x एक्सिस इसका डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट है। ओके, देखिए ना ये 1 है ना, ये 1 यहां तक, ये 2 यहां तक और ये 3 यहां तक, तो इसका मतलब ये P पॉइंट का x एक्सिस डिस्टेंस कितना होगा हमारा 3 यूनिट होगा। ओके, और एक बात ध्यान से समझ दोस्तों, देखिए अगर हमें किसी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना हो तो वो उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है ना, उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। ओके, अब देखिए और एक एग्जांपल देखिए मैं समझाता हूं दोस्तों। मान लीजिएगा एक पॉइंट रहता दोस्तों Q, उसके x कोऑर्डिनेट रहता हमारा -1, ओके, और y कोऑर्डिनेट रहता 2। ओके, तो ये Q पॉइंट किस पर आएगा फिर, देखिए Q पॉइंट कहां पे आएगा, अभी x कोऑर्डिनेट क्या है -1 मतलब यहां पर, और y कोऑर्डिनेट क्या है 2 मतलब यहां पर, तो यहां पर हमारा Q पॉइंट आएगा। ओके, तो अगर हमें ये Q पॉइंट का x एक्सिस से अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो वो डिस्टेंस क्या होगा, वो जो पॉइंट है ना उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा। ओके, तो इसका y कोऑर्डिनेट कौन सा है दोस्तों, ये y कोऑर्डिनेट है, तो यही इसका डिस्टेंस होगा, तो यही ये Q पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस होगा। ओके, और उसी तरह से अगर मान लीजिए अगर ये Q पॉइंट का अगर y एक्सिस से डिस्टेंस अगर निकालना होगा, देखिए एक बात समझ लो, अगर ये जो पॉइंट है Q, इस पॉइंट Q का अगर हमें y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना होगा ना,
तो वो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, एक उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। लेकिन डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, इसलिए वो डिस्टेंस हमें +1 मिलता। ओके, देखिए तो ये जो क्यू पॉइंट है उसको वाई एक्सिस डिस्टेंस कितना है, वाई एक्सिस डिस्टेंस देखिए ये क्या है -1, है ना, लेकिन डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, इसलिए ये वाला जो डिस्टेंस है वो +1 है। ओके, ये पूरा बेसिक कंसेप्ट था दोस्तों। ओके, आपको बस इतना ध्यान में रखना है, अगर कोई पॉइंट हमें दिया होगा, अगर कोई पॉइंट के हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए होंगे, अगर एक्स कोऑर्डिनेट से उस पॉइंट का अगर हमें डिस्टेंस पूछा, तो वो जो पॉइंट दिया है उसका वाई कोऑर्डिनेट उसका डिस्टेंस होगा, और उस पॉइंट का अगर हमें वाई एक्सिस से अगर आपको डिस्टेंस पूछे, तो उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो डिस्टेंस होगा। सिर्फ डिस्टेंस निगेटिव नहीं आता, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ओके, सो इसका जो डिस्टेंस होगा दोस्तों वो कितना होगा, 3 यूनिट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से वो सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। ओके, अब अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट 3 and 5 will be। अब हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट हमें दिया है, देखिए इसको हम P मान लेते हैं। ओके, तो ये जो पॉइंट P हमें दिया है दोस्तों, उसका x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा ना, उनका सम कितना आएगा वो हमें पूछा है। ओके, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, देखिए आप सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, P उसका कोऑर्डिनेट है 3 5। ओके, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, और y कोऑर्डिनेट है 5। अब मैंने क्या बताया दोस्तों, अगर ये पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, देखिए अगर ये पॉइंट का, ये P पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो वो डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस निकालते हैं। ओके, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 3 5 है ना, उस कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट 5 फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ P। ओके, देखिए अगर इस पॉइंट का x एक्सिस से हमें डिस्टेंस निकालना है, तो वो जो डिस्टेंस होता है वो इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। ठीक है, y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। सो y कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है दोस्तों, देखिए ये क्या है, 5 है। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 5 यूनिट होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए डिस्टेंस ऑफ ये जो पॉइंट है फ्रॉम y एक्सिस, ओके, इज इक्वल टू, अब देखिए अगर इस पॉइंट का हमें y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो किसके बराबर होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ P। ओके, तो ये जो P है दोस्तों, ये जो P पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 3। ओके, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर हम इस पॉइंट को y एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हैं तो वो क्या आएगा, 3 यूनिट आएगा। ओके, अब देखिए हमने x एक्सिस से इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाले, वो है हमारा 5, और y एक्सिस से हमने डिस्टेंस निकाला वो है हमारा 3। ओके, तो उन दोनों का सम बोला है, तो सम क्या है दोस्तों, ये 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 यूनिट। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन था दोस्तों। तो आज का लेक्चर हम यही पर खत्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे।